जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि घर की स्त्रियां लक्ष्मी होती हैं। जी, घर में रहन सहन की संस्कार हो, उसे घर में हमेशा ही मां लक्ष्मी का वास होता है। यही प्रश्न जब बागेश्वर धाम सरकार में एक स्त्री ने गुरुजी से किया कि है प्रभु है, महाराज है। गुरुजी, मैं अपने घर में हर वो कम करती हूं जिससे कि मां लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करें। हमारे घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, घर में साफ सफाई बनी रहती है। बरकत के लिए हर में वो कम करती हूं जिससे कि बरकत हो। उसके बावजूद मेरे घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है। खर्च इतना होता है कि पता ही नहीं लगता कि पैसा कब आया और कब चला गया। तो ऐसे में बागेश्वर धाम सरकार में पूरी सभा के बीच गुरुजी ने जो उपाय बताया वह मैं आपको बताने जा रही हूं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को करने के बाद आपको कभी भी किसी के भी अपने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, कर्ज नहीं मांगना पड़ेगा। तो जो उन्होंने उपाय बताया वो मैं आपको बताती हूं। अगर घर में वास्तु दोष आ जाए तो घर के सारे काम बिगड़ना लगता है। साथ ही साथ पैसों की किल्लत हमेशा आगे की ओर बढ़ाने लगती है। पैसे आते हैं पर कहां खर्च हो जाते हैं पता ही नहीं लगता। इसलिए हमें अपने घर की छोटी छोटी बटन पर ध्यान देना चाहिए। हर वो कम करना चाहिए जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। मैं बात कर रही हूं आपके घर के मुख्य दरवाजे की, क्योंकि इसी से हम घर के अंदर और बाहर की ओर जाते जाते हैं। बल्कि सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा भी यही से अंदर आई और जाती है। बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत ही साधारण भाषा में आपको बताती हूं, घर के मेन गेट के सामने कोई भी पेड़ या खंबा नहीं होना चाहिए। इसकी छाया आपके घर पर अशुभ प्रभाव डालते हैं। अगर कारा के घर में रहते हैं तो तुरंत ही अपने घर को बदल सकते हैं, तो बदल दीजिए। या फिर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह भी बना सकते हैं। मैं तो कहूंगी कि हमेशा ही बनाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा अशुभ प्रभाव नहीं डालते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए या कम करने के लिए आपके घर के आसपास या घर के आंगन में तुलसी का पौधा होना बहुत जरूरी है। और इस चीज का ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा सुख न ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बना रहेगा। अब मैं आपको बताती हूं कि घर का मुख्य दरवाजा कौन सी दिशा में होना चाहिए। यह भी बहुत मैटर करता है। अगर आपका घर साउथ कॉर्नर में है तो आपके घर का मुख्य दरवाजा हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। अगर आप कारा के घर में रहते हैं तो घर में गेट दक्षिण दिशा में हो तो आपको तुरंत ही घर बदल लेना चाहिए। अगर यह पॉसिबल नहीं है तो घर के द्वारा पर पंचमुखी बालाजी का फोटो आप जरूर लगा दीजिए और ध्यान दें कि घर का मुख्य दरवाजा 2 पलों में खुलना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। घर का मुख्य दरवाजा अंदर की ओर खुलना चाहिए। अगर आपके घर का मेन गेट बाहर की ओर खुलना है तो सुख समृद्धि भी बाहर की ओर चली जाती है। अगर आप घर में कोई भी चीज उपयोग में नहीं लेते हैं तो तुरंत ही उसे घर से हटा दीजिए। पुराना झाड़ू कबाड़ा, पुरानी जो जूते चप्पल है, उन सभी को हटा दीजिए। स्पेशली अमावस्या के दिन ये काम आप जरूर करें। ऐसा करने से आपके घर में नई चीजों का आगमन होता है। अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूं। वो बात यह है कि पानी जो है आपके घर का, वो कभी मेरी बहन नहीं चाहिए। यानी कि पानी या नल की कहानी से लीक हो रही है तो उसे तुरंत ही ठीक करवा लीजिए, क्योंकि ऐसे घर में पानी की तरफ पैसा भी बा जाता है। किचन का सिंक हो या बाथरूम का नल हो, बिल्कुल ही ठीक होना चाहिए, ताकि मां लक्ष्मी आपके घर में वास कर सके, जिसको करने से कभी भी धन की कमी आपको नहीं होगी। बड़ा वक्त आपको कभी नहीं देखना पड़ेगा। किसी के सामने आपको हाथ ना फैलाना पड़े, उसके लिए उपाय बताऊंगी। अभी मैं आपको आप देखेंगे कि आपके घर में हफ्ते भर के अंदर ही सारी मुसीबतें दूर की ओर भागने लगेगी। आपके घर में धन का आगमन के रास्ते खुलती हुए आपको नजर आएंगे। आपका कर्ज धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। अब आपको करना क्या है वह मैं बताती हूं। आपके घर के मुख्य दरवाजे पर डोरमेट या पायदान जरूर होना चाहिए। यह आपकी हर प्रकार के वास्तु दोष की समस्या का समाधान है। दोस्तों, कई लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर डोरमेट नहीं रखते हैं, लेकिन यह गलत है। आपको रखना है फिटकरी का पाउडर या फिर एक छोटा सा टुकड़ा जरूर रखें। इसको रखना से आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। अब यह रखना कैसे है, करना कैसे है, वह भी सुन लीजिए। बाजार से 50 ग्राम फिटकरी आप लेकर आएं।
उसे लेकर आप पीस लेने, बिल्कुल बारीक पीस लेना है। फिर किसी सफेद या सूती कपड़े में आप उसे बंद लेने और पायदान के एकदम बीचों बीचे से रखना है और ज्यादा मोटी पोटली। आप ना बिल्कुल पतली सी जो है एक लेयर टाइप की आपको पोटली बना लेनी है और उसे कर करके यानी कि पायदान के नीचे बिल्कुल बीचों बीच रख देना है और रोज सफाई करते समय हटाकर फिर से आप वापस वहीं रख दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में मां लक्ष्मी का वास हो जाएगा। यानी कि जैसे ही मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी, आपके घर में ही वह टिक जाएगी, वही रुक जाएगी, अपना स्थान बना लगी, आपकी किस्मत आपका साथ देने लगी। और आप चाहे तो एक फिटकरी का टुकड़ा अपने बाथरूम में भी कपड़े में बांधकर या फिर कटोरी में करके रख सकते हैं। और आप इस चीज का ध्यान रखें कि हर महीने उसे बादल दें, उसकी जगह दूसरी रख दें, यानी कि बाथरूम में मुख्य। दरवाजे पर तो आपको पायदान के नीचे रखना ही है, उसे भी आप हर महीने बादल दें। अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा होते हैं तो पलंग के नीचे एक फिटकरी का टुकड़ा आप जरूर रखें और सुबह उठकर गुरु मंत्र ईष्ट देव का नाम का उच्चारण करते हुए इस फिटकरी के टुकड़े को रोड पर फेंक दीजिए। फिर आप देखिए दोस्तों कि आपके घर में किस तरह से शांति वापस लौट कर ए जाएगी। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगे। एक और चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आप सभी रोज रात को फिटकरी से अपने दांतों को जरूर साफ किया कीजिए। दोस्तों, इससे भी आपके घर में धन की हमेशा ही वृद्धि होगी। धन की प्रताप के मार्ग हमेशा खुला रहेंगे। कभी आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूर नहीं पड़ेगी। नवरात्रि के दोनों में फिटकरी के जल से स्नान करने से आपकी घर के सारे कर्ज उतार जाएंगे। कर्ज से मुक्ति आपको मिल जाएगी। धन व्यापार में वृद्धि होगी। अगर आपके बच्चे को रात में बुरे बुरे सपना आते हैं तो एक फिटकरी का टुकड़ा आप उसके तकिए के नीचे जरूर रखें। इससे भी उसे बुरे सपनों से डर नहीं लगेगा। बहुत ही अच्छा प्रभाव है। गुरुजी ने स्वयं बताया है। इन उपाय को आप जरूर करें। आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि बागेश्वर धाम की कृपा सदैव आपके साथ बनी रहे। पास वाला बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मार्गदर्शन पसंद आया है तो वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। मिलती हूं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।